प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर 2 सालों में कोई कार्य बंजार पंचायत में नहीं हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2 सालों से पुल का कार्य तक नहीं हुआ तो प्रदेश सरकार क्या कर रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में आज तक कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि पतन हुआ है और नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 वर्षों से अस्पताल का काम बंद है तथा नवाड़ के कामों के लिए बजट नहीं बन पा रहा है। प्रदेश सरकार और विभाग के पास पैसा नहीं है तथा सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है तथा बंजार का बीडीओ ऑफिस के फर्नीचर भी गायब है और ये सभी गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं तथा वो सरेआम झूठ कह रहे हैं कि बंजार को बहुत पैसा मिला है। इन 2 वर्षों में कोई भी कार्य नहीं हुआ है और ना ही कोई पैसा आया है। आइए देखते हैं कुल्लू से रंजनी गौतम की रिपोर्ट। हमने विधायक प्राथमिकता की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया कि पिछले 2 वर्षों के अंदर हमारी कोई भी स्कीम नहीं निकली। जो हम विपक्ष के विधायक हैं, मैं अपनी विधानसभा बंजार की बात करूं तो जो सड़कें हमने नवाड़ तक डीपीआर पहुंचाई वो नवाड़ से 2 सालों से नहीं निकल पाई है। पिछले 2 वर्षों से एक भी सड़क हमारी विधानसभा की नवाड़ से नहीं निकली और ना ही नई सड़कों के काम प्रोसेस ना एफसीए ना डीपीआर तेज गति के साथ हो रहा है। 8-10 वर्षों से जो सड़कें चली है वो भी रुकी पड़ी है और इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि जब विधायक की प्राथमिकता की बैठक में जब विधायक की नहीं सुनी जा रही है तो बैठक में जाने का औचित्य क्या है, इसलिए हमने उसका बहिष्कार किया है। दूसरा, हमने देखा कि हमारे इस कार्यकाल के अंदर विधायक के कहने पे विधायक जो कहता है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। जिलाधीश कार्यालय में विधायक हम अपना जनता के मांग को लेकर के कुछ पैसे लेते हैं, मांगते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। वो सैंक्शन कोई और ही कर रहा है और उसके साथ जिला के अंदर लाडा के पैसे को बेवजह रोका जा रहा है, पंचायतों को प्रभावित किया जा रहा है और नियम कायदे तोड़ करके ऐसे आदेश किए जा रहे हैं जो कहीं भी जस्टिफाई नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये सरकार ने 2 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का पतन किया है। नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी है। शिला पट्टिकाओं में विधायक का नाम होकर के अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं और सरकारी कार्यक्रमों की विधायक को कोई जानकारी नहीं दी जा रही और इसलिए सभी विधायक अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। इसलिए हमने विधायक प्राथमिकता की बैठक का बहिष्कार किया है। 2 वर्षों से विधायक प्राथमिकता की बैठक में हम कह रहे हैं कि बंजार का बाईपास बेवजह बंद रखा है, उसको जारी कीजिए, उसको चालू कीजिए, वो अभी तक नहीं किया है। अस्पताल का काम बंद किया हुआ है, बजौरा वेटनरी अस्पताल का काम बंद किया हुआ है और आयुर्वेदिक अस्पताल का काम बंद किया हुआ है और नवाड़ के अंदर पिछले 2 वर्षों से हमारी 3 सड़कें जो पूरी फॉर्मेलिटी के साथ जिसका एफसीए भी हुआ है, पूरी फॉर्मेलिटी तैयार है, लेकिन उसमें बजट नहीं डाला जा रहा है और 5 सड़कें इस बार हमने बात पहुंचाने का काम किया, लेकिन वो भी नवाड़ से नहीं निकल पा रही है। मुख्यमंत्री का सीधे आदेश है कि जो बीजेपी के विधायक है उनके सड़कें नहीं निकालनी है। आखिर लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए पूरे प्रदेश का काम एक साथ करना है, समान विकास पूरे प्रदेश में एक साथ होना चाहिए, चाहे विधायक पक्ष का हो विपक्ष का हो, इसमें कोई इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। त्रिड़ा की बात भी कर रहे हैं आप और एक बड़ा का जो बजट है वो ग्राम सभा जो फाइनल करती है, जो पंचायत शेयर होता है उसकी फुल अथॉरिटी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा ने जो पारित कर दिया उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जो ग्राम सभा ने फाइनल किया वही पैसा सैंक्शन होना चाहिए। लेकिन इस सरकार आते ही 2 वर्षों पहले ऐसा ही चलता था, लेकिन जब से सरकार सुखविंदर सुक्खू की आई 2 वर्षों से उस पर भी वो पैसा भी रोका गया और चेयरमैन के अनुसार कि जैसा वो चाहेंगे वैसा उस स्कीमों को परिवर्तन करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि पर दबाव डाला जा रहा है, पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है। त्रेड़ा पुल की मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत भलान के अंदर त्रेड़ा ब्रहन को जोड़ने वाला पुल 2 वर्ष पहले बरसात में चला गया, लेकिन उसके बाद मैकेनिकल डिवीजन के पास पुल पड़ा हुआ है, पूरा लोहा पड़ा हुआ है, पुल तैयार है, लेकिन इस सरकार के पास अवेटमेंट लगाने के लिए उसके टेंडर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि विभाग कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है।
हमने कहा कि लाडा का पैसा इतना है, सेंच प्रोजेक्ट का पैसा है, वो अब उस वहाँ पर खर्च किया जाए, अबेटमेंट उससे लगाए जाए, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। आम जनता की समस्या से सरकार का कोई सरोकार नहीं है।